जिस पार्टी को आपका सपोर्ट रहा, आपका समर्थन रहा, जिस पार्टी के साथ आपने हुकूमत की है, उसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा आरोप है समाज में सबको बांटने का, धर्म के नाम पर सियासत करने का। उसके साथ आप सत्ता में भी रहे, नहीं बीजेपी के साथ आप रहे, आगे भी रहेंगे और अलग चल के सियासत करेंगे, क्योंकि उसी पार्टी पर आरोप है। आप युवा हैं, आरजेडी के लीडर भी युवा हैं, कांग्रेस ने भी एक युवा को बिहार में शामिल किया है। क्या आप सब लोग एक साथ स्टेज शेयर करेंगे लोगों की भलाई के लिए? ऐसे लोगों को साथ आने की यकीनन ज़रूरत है जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ बिहार में विकास की हो। मेरे साथ हैं चिराग पासवान साहब, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सदर हैं, रामविलास पासवान साहब के बेटे। चिराग पासवान साहब, आज जो प्रोग्राम हुआ पैगाम इंसानियत का, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने यहाँ शिरकत की। देखिए, पैगाम इंसानियत के इस मंच से मैसेज सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से देश को बांटने की, देश में विभाजन करने की, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, उसको असफल करना हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद, तो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक आप इस खाई को काटने का काम नहीं करेंगे, आप देश में को विकसित बनाने की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो तमाम वक्ताओं ने, जितने भी यहाँ पर अतिथि मौजूद थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के होने के बावजूद उन्होंने देश को, देश की दशा और दिशा को किस तरीके से आगे लेकर जाया जा सके, उस विषय पे उन्होंने बात रखी। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से सोच ये रखी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनकी ये सोच जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर उस गरीब, वंचित, शोषित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है, गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है, जिनको आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी तक वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जिस पार्टी को आपका सपोर्ट रहा, आपका समर्थन रहा, जिस पार्टी के साथ आपने हुकूमत की है, उसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा आरोप है समाज में सबको बांटने का, धर्म के नाम पर सियासत करने का। उसके साथ आप सत्ता में भी रहे। देखिए, आरोप जिससे जिनको जो सही लगा, उन्होंने अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा। आने वाले समय में कैसे हम लोग एकजुट होकर, देखिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि विभिन्नता में, नहीं बीजेपी के साथ आप रहे, आगे भी रहेंगे और अलग चल के सियासत करेंगे, क्योंकि उसी पार्टी पर आरोप है। आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, खैर ये तमाम बातें अभी चर्चा का विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मुद्दों के आधार पर राजनीति की। इस बात को भी प्रमुखता से रखा गया कि जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने की जब बात आई, तो उस वक्त सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी उसी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद सबसे प्रमुखता से हम लोगों ने ही उसके खिलाफ, हम लोगों ने अपनी बातों को हमने रखा। सरकार को अल्टीमेटम तक देने का हम लोगों ने उस वक्त काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, मैंने खुद कभी ना सत्ता का लालच करते हुए हर उस विषय को उठाने का काम किया जो समाज के गरीब और वंचित वर्ग से जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में भी उतनी ही प्रमुखता से सत्ता में किसके साथ है नहीं है, बिना इस बात की चिंता किए हुए हर उस विषय को उठाने का काम पार्टी ने पहले भी किया था, भविष्य में। एक आखिरी सवाल, आप युवा हैं, आरजेडी के लीडर भी युवा हैं, कांग्रेस ने भी एक युवा को बिहार में शामिल किया है। क्या आप सब लोग एक साथ स्टेज शेयर करेंगे लोगों की भलाई के लिए? भाई देखिए, स्टेज शेयर होगा नहीं होगा, बट अगर जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास को लेकर है, भाई मेरे लिए चिंता का विषय है कि आज की भी तारीख में नीति आयोग कहता है कि सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है। आज की भी तारीख में बिहार सुर्खियां बनाता है सिर्फ अपने अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर। तो एक बिहारी होने के नाते ये बात मुझे दुख देती है, पलायन सबसे ज़्यादा मेरे प्रदेश से ही होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को साथ आने की यकीनन ज़रूरत है जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ बिहार में विकास की हो। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें
या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com